हेलो दोस्तों। तो आज के डिजिटल लॉजिक डिजाइन के सेकंड लेक्चर में हम देख रहे होंगे कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमारे बेसिक ऑपरेशंस ये जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे, नॉट एंड और। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हम इस पे देख रहे होंगे एंड देन इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोजिशनल थ्योरम। ठीक है, और ट्रांसपोजिशनल थ्योरम के बाद नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे कॉन्सेंसस थ्योरम। ओके, कॉन्सेंसस थ्योरम एंड नेक्स्ट थ्योरम हमारी होगी डी मॉर्गन थ्योरम। ओके, तो ये तीन थ्योरम हम कवर करेंगे। पहले हम ये सवाल सॉल्व करेंगे जो कि नॉट एंड और पे बेस्ड होंगे, देन तीन थ्योरम कवर करेंगे और उसके बाद हम एसओपी एंड पीओएस को भी देख रहे होंगे। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। ये बेसिकली आपका क्या है कि जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का ही आप ये समझिए कि एक टेक्निक है, तो इसको भी हम देख रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बेसिक ऑपरेशन से। और हाँ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पहले कुछ हम बेसिक चीजें देख लेते हैं। जैसे कि अगर बोल रहा है a प्लस 1, तो ये हमारा क्या होगा? अगर a की वैल्यू को हम 0 लेंगे तब भी 0 प्लस 1 हमें 1 मिलेगा। a की वैल्यू को अगर हम 1 कर देंगे तब भी 0 प्लस 1 हमें 1 मिलेगा। तो हमें ये याद रखना है a प्लस 1 इक्वल टू 1। इसी प्रकार हम करेंगे अगर a डॉट 0, तो हमें क्या मिलेगा? किसी भी संख्या में 0 का गुणा, मतलब a की जगह पे कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि बूलियन लॉजिक हमारा ट्रू एंड फॉल्स पे काम करता है। तो अगर a इंटू 0 करेंगे तो किसी भी केस में हमें 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर हमारे पास a प्लस a बार कुछ ऐसा टर्म आता है तो इस केस में देखिए हमें क्या मिलेगा। अगर a हमारा 0 है तो a बार हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर a हम 1 मानते हैं तो a बार क्या हो जाएगा? जस्ट a का उल्टा, ये हमारा नॉट ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो a का उल्टा 0 हो जाएगा और तब भी हमें 1 मिलेगा। तो इस केस में हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये बूलियन लॉजिक के बेस 3 इक्वेशन है, हमें इस चीज को याद रखना है। ठीक है, ये हमें बहुत मदद करेगा जब इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। तो पहले सवाल में हमारे एक वेरिएबल दिया हुआ है जो कि खुद से ही प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट हो रहा है मतलब एंड लॉजिक लग रहा है, a डॉट a लग रहा है। इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे a डॉट a की जगह पे अगर हम 0 ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर a की जगह पे 1 होता तो हमें क्या मिलता? 1 मिलता। ठीक है, तो हम कितने भी, अगर a की जगह पे एक और हम कर देते हैं, a और कर देते हैं, इस तरह n टाइम भी कर देते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट n टाइम्स। तो 0 का आप कितनी भी बार गुणा करें आपको 0 ही मिलेगा। इसी तरह अगर a की वैल्यू को हम 1 कंसीडर करके करेंगे सवाल को, तो 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 n टाइम्स। 1 को हम कितनी भी बार गुणा करें हमें 1 ही मिलेगा। तो मतलब जो भी a की वैल्यू है वही हमारा आंसर मिल रहा है फाइनल। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? a डॉट a n टाइम्स करने पे हमें आंसर मिलेगा सिंप्लीफिकेशन पे a। अगला हमारा सेम वही है, बस यहाँ पे और ऑपरेशन है। अगर a की जगह पे हम 0 कर लेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 n टाइम्स भी करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, अगर 1 होता, ट्रू प्लस ट्रू प्लस ट्रू प्लस ट्रू, क्या मिल रहा होता आपको? ट्रू मिल रहा होता। तो इस केस में भी आपको क्या मिल रहा है? a मिल रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 3। ठीक है, तो थर्ड सवाल हमें दिया हुआ है ab प्लस a b बार। ठीक है, तो इसको हमें कह रहा है कि सिंप्लीफाई करिए। यहां पर आप देखिए ए बी प्लस ए बी बार में ए को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, बी प्लस बी बार बचेगा। बी प्लस बी बार, हम यहां पर अगर हम देखें इस चीज को, ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो बस बी प्लस बी बार आपका क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा और a इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर क्या आएगा? इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आएगा a। ठीक है, अगले सवाल पे मूव करते हैं, सवाल नंबर 4। ab प्लस
ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। ठीक है, तो यहां पर आप गौर से देखिए, ए बी बार यहां पर आपका क्या है, कॉमन है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ए बी प्लस ए बी बार कॉमन निकाल लूंगा, अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा सी प्लस सी बार। सी प्लस सी बार आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ये कैसे आया, ये अभी हमने देखा था, इस तरीके से आया। ठीक है, अगर सी की वैल्यू 0 रखेंगे, सी बार आपका 1 हो जाएगा। सी की वैल्यू अगर हम 1 कंसीडर करेंगे तो आपका सी बार 0 हो जाएगा। दोनों ही केस में हमें 1 मिलेगा। ये इस तरीके से आया। ठीक है, आगे देखिए, और ए बार इंटू 1 ए बार ही मिलेगा, तो ए बी प्लस ए बी बार हो गया। अब यहां पर क्या हो सकता है कि ए हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा बी प्लस बी बार। बी प्लस बी बार ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ए इंटू 1, फिर से आपको आंसर मिलेगा ए। ठीक है, आसान था ये। ठीक है, अगले सवाल पे मूव करते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 हमारा कह रहा है ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पर आप देखिए, अगर आप सिंपली बी बार को बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा ए बार प्लस ए। ठीक है, बी बार इंटू ए बार करेंगे तो ये मिल जाएगा, बी बार इंटू ए करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो मैंने बी बार को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा ए बार प्लस ए एंड प्लस ए बी हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं ए बार प्लस ए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो बी बार इंटू 1 बी बार मिलेगा प्लस ए बी। ठीक है, और यही हमारा सिंप्लीफाइड जो है आंसर है। इसका आंसर हो गया हमारा बी बार प्लस ए बी। तो ये कुछ सवाल हमने 5 सवाल देखे जो कि हमारे बेसिक लॉजिक पे बेस्ड थे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम मूव करते हैं कुछ डिफरेंट थ्योरम्स की ओर। तो हम 3 तरीके की थ्योरम्स पढ़ेंगे। पहली हमारी थ्योरम होगी, वो होगी ट्रांसपोजिशनल थ्योरम। देन हम जाएंगे कॉन्सेंसस थ्योरम में, एंड द थर्ड वन विल बी डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो आइए देखते हैं ट्रांसपोजिशनल थ्योरम। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशनल थ्योरम अगर आप देखेंगे, वो बेसिकली क्या है, ए प्लस बी सी इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस सी, ये होती है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी किसी बूलियन एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ दिख जाता है तो उसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इसको हम डिराइव करना चाहें, अगर आप देखेंगे a प्लस बी और a प्लस सी, अगर हमें ये ब्रैकेट में दिया हुआ है तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके a प्लस बी सी ला सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको a इंटू ए मिल जाएगा, देन a और ये c है तो a इंटू सी मिल जाएगा। इसी तरीके से b इंटू ए मिल जाएगा एंड देन b इंटू सी मिल जाएगा। ठीक है, अब a इंटू ए मतलब क्या होता है, a इंटू ए मतलब होता है a। ठीक है, ये भी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। अगर आप a की वैल्यू को 0 लेंगे तो 0, अगर आप 1 लेंगे तो 1, इसलिए हमें a इंटू ए मिला। a प्लस ए सी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट सी। यहां से अगर आप a को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए, अगर आप c की वैल्यू को 0 लेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। c की वैल्यू को अगर आप 1 लेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो किसी भी केस में a प्लस सी या a प्लस कोई भी वेरिएबल आपको 1 मिलता है। a इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूरा a हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर a लिखूंगा। ठीक है, लिखते हैं, यहां पर आ गया a प्लस बी डॉट ए प्लस बी सी। अब यहां पर भी a कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस बी सी, ये आपका 1 हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा a इंटू ये जो कि 1 है, a इंटू 1 a मिलेगा प्लस बी सी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपोजिशनल थ्योरम था, a प्लस बी सी आपको देखिए मिल गया, और यही हमने थ्योरम में देखा था। इन सभी थ्योरम्स का हम यूज कर रहे होंगे जब हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इन सभी थ्योरम्स का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया ट्रांसपोजिशनल थ्योरम। सेकंड थ्योरम हमारी है कॉन्सेंसस थ्योरम। ठीक है, कॉन्सेंसस थ्योरम में क्या होता है कि आपके पास 3 कंडीशन है। पहले उस कंडीशन को देखते हैं हम, और फिर देखेंगे कि इसका आउटकम क्या होगा। तो जो 3 कंडीशन है हमारे पास कॉन्सेंसस थ्योरम में, वो है कि
पहले तो हमारे पास 3 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। 3 वेरिएबल होने चाहिए, मतलब एक अगर वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, जैसे कि ए बी और सी, ठीक है। तो 3, चलिए हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए। सेकंड कंडीशन है कि हर वेरिएबल 2 बार होना चाहिए, मतलब कि ईच वेरिएबल हमारा ट्वाइस होना चाहिए। ट्वाइस होना चाहिए मतलब कैसे? जैसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप देखिए यहाँ पे आपका हर वेरिएबल 2 बार है। ए देखिए 2 बार है, बी देखिए 2 बार है और सी भी 2 बार है। एंड द थर्ड एंड लास्ट कंडीशन हमारी होगी, एंड थर्ड एंड लास्ट थर्ड एंड ओके एंड थर्ड एंड लास्ट कंडीशन जो हमारी होगी वो होगी ओनली वन वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट। ओनली वन वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट मतलब कि कॉम्प्लीमेंट अगर किसी वेरिएबल का है तो बस एक ही वेरिएबल का होना चाहिए, एक से ज्यादा का कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए है, बी है और सी है, तो मैं किसी का ए का कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ए का कर देता हूँ। चलिए ए का कर दिया। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है आपका बूलियन एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पे देखिए कर रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा जिस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है बस उसका पेयर आप उतार दीजिए। ए का कॉम्प्लीमेंट है, एक यहाँ पे कितने पेयर हैं देखिए, एक ये है और एक ये है, तो इसका आंसर होगा ए बी प्लस सी ए बार, खत्म, ठीक है। अगर इसी की जगह पर कुछ और सवाल होता, जैसे आपका होता ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए सी, तो यहां पर देखिए किसका कॉम्प्लीमेंट है? बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो जिसमें बी नहीं है, देखिए इसमें बी है तो इसको हम रखेंगे, इसमें बी है इसको हम रखेंगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट है उसी को देखना है। इसमें बी नहीं है तो ये हट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बी बार सी, ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको देखना है कि कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। एक और सवाल इस पे हम कर लेते हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल है ए प्लस बी, ए बार प्लस सी, बी प्लस सी, ठीक है। ये हमें बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना है। पहली कंडीशन देखिए, क्या एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल है? हाँ भाई, ए है, बी है और सी है। अगली कंडीशन क्या है हमारी? अगली कंडीशन है क्या हर वेरिएबल 2 बार है? ए 1 बार 2 बार, बी 1 बार और यहाँ पे 2 बार, सी 1 बार 2 बार। हाँ भाई, अगली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद जो लास्ट कंडीशन है वो हमारी है कि क्या कोई एक वेरिएबल सिर्फ ऐसा है जिसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और ए, हाँ भाई, थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा? जिसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसको हमें लेना है, आई मीन उसका जो भी पेयर है वो लेना है, जिसका नहीं कर रहा है उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए प्लस बी, ए बार प्लस सी, ये इसका आंसर है, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको ये थ्योरम बहुत आराम से समझ में आ रही होगी। इस पे हम 2 सवाल चलिए और कर लेते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये थ्योरम। अगला सवाल है हमारा ए प्लस बी, ए प्लस सी बार बी प्लस सी, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर है ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी बार बी प्लस सी, या ए प्लस सी बार बी, या हम कर सकते हैं ए प्लस सी बार ए प्लस बी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं अब तक आपने सवाल को कर लिया होगा। फिर भी जिसको समझ में नहीं आया है, आप देखिए 3 कंडीशन, आप देखिए थ्योरम की, कॉन्सेंसस थ्योरम की 3 कंडीशन आप देखिए क्या हो रही है सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई हो रही है। तो पहली कंडीशन है 3 बार वेरिएबल ए बी सी, हाँ है। अगली कंडीशन हमारी है कि हर वेरिएबल 2 बार होना चाहिए, ए 1 बार 2 बार, बी 1 बार 2 बार, सी 1 बार 2 बार। और जो लास्ट कंडीशन है सिर्फ एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ पर सी बार है और यहाँ पर सी है, हाँ कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सी वाला पेयर हम रखेंगे, बाकी डिस्कार्ड कर देंगे। इसका आंसर आएगा ए प्लस सी बार बी प्लस सी, ए प्लस सी बार
बी प्लस सी। तो इसका ये आंसर है, ए प्लस सी बार बी प्लस सी। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा है ए बार प्लस बी बार बी प्लस सी बार ए बार प्लस सी बार। ठीक है, और इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला इसका ऑप्शन है ए बार प्लस बी बार ए बार प्लस सी बार। अगला ऑप्शन देता हूं मैं बी प्लस सी बार ए बार प्लस सी बार। इसका अगला ऑप्शन है ए बार प्लस सी बार बी बार प्लस सी। एंड अगला ऑप्शन देता हूं, नेक्स्ट है ए बार प्लस बी बार बी प्लस सी बार। तो आप करें इसको। तो ठीक है, आपने कर लिया होगा, और जिन्हें समझ में नहीं आया उनको मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से। देखिए यहां पर आप कॉन्सेंसस थ्योरम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहला आप देखिए कि ए बी सी तीन वेरिएबल, हाँ तीन वेरिएबल है। बी कंडीशन हर वेरिएबल दो बार, ए देखिए दो बार है एक दो, बी देखिए दो बार है एक दो, सी देखिए दो बार है। और जो लास्ट कंडीशन हमारी है सिर्फ एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो देखिए क्या ए का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ए बार, यहाँ पर ए बार, नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ए बार का क्या होगा, ए बार का कॉम्प्लीमेंट होगा ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इसी तरह आप देखिए बी बार का कॉम्प्लीमेंट है, बी बार का कॉम्प्लीमेंट होगा बी, तो बी बार का कॉम्प्लीमेंट बी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो बस अब देखिए यहाँ पे सी बार है, तो ये तो सीधे कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हम बी वाले पेयर को उठा लेंगे। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा ए बार प्लस बी बार बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार बी प्लस सी बार। डी हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आ गई होंगी। अब हमारे पास एक और लास्ट थ्योरम है, डिमॉर्गन थ्योरम। चलिए अब वो देखते हैं, डिमॉर्गन थ्योरम। ठीक है, डिमॉर्गन थ्योरम में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, ब्रेक द बार चेंज द साइन। ठीक है, ब्रेक द बार चेंज द साइन। अभी देखिए मैं क्यों इसको मैंने लिखा, ये आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको कहीं लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी और कंप्लीट के ऊपर बार है, तो ब्रेक द बार चेंज द साइन का मतलब है बार को आप तोड़िए, ये जो बार है इसको आप तोड़िए, और ये जो साइन है इसको आप चेंज करिए। चेंज करने का मतलब है प्लस अगर है तो वो डॉट बन जाएगा, मतलब अगर और है तो वो आपका एंड बन जाएगा, अगर आपका एंड है तो आपका वो और बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा चेंज होने के बाद, डिमॉर्गन थ्योरम चेंज होने के बाद, तो ये होगा आपका चेंज होने के बाद, तो ये होगा आपका ब्रेक द बार चेंज द साइन। ठीक है, ब्रेक द बार चेंज द साइन, बस यही इसका आंसर है। अगर इसको आप और भी आराम से करना चाहते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में करना चाहते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बार ये दिया हुआ है पहला स्टेप। पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं और इसका साइन चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट, ये हो जाएगा। अब हम इसके ब्रैकेट के अंदर वाले को ब्रेक द बार चेंज द साइन करते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रेक द बार चेंज द साइन। और इस तरीके से हमें ए प्लस बी प्लस सी बार का सिंप्लीफाइड वर्जन डिमॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से ये मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें, अगर आपको कहीं दिया हुआ है ए डॉट बी डॉट सी ये, तो बस ब्रेक द बार चेंज द साइन लगाइए। तो अगर आप ए और बी के बीच का जो बार है इसको ब्रेक करेंगे, ये इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार प्लस, क्यों प्लस किया, क्योंकि चेंज द साइन, हमने प्रोडक्ट को और में कन्वर्ट कर दिया, बी बार हो जाएगा। इसी तरह बी और सी के बीच का जो बार है ये, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो बी बार अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो बस डिमॉर्गन थ्योरम के हिसाब से ए डॉट बी डॉट सी कंप्लीट बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और यही हमारी डिमॉर्गन थ्योरम है। ठीक है,
तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये तीनों थ्योरम समझ में आई होगी। ठीक है, आपने तीन थ्योरम पढ़ी, ट्रांसपोजिशनल थ्योरम पढ़ी, देन कॉन्सेंसस थ्योरम पढ़ी, एंड लास्ट में आपने डे मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, मेन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है। ठीक है, एंड देन हम पढ़ेंगे कैनोनिकल एसओपी क्या होता है, कैनोनिकल पीओएस क्या होता है। इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।